आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि एक कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है। ये नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिससे क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी वो कंडीशंस देखेंगे जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल सिंड्रोम है। ठीक है, सिंड्रोम को आपको पता है ये क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। इन विच रिजल्ट ड्यू टू इम्बैलेंस हो जाना बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ये हार्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है आपको पता है वो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, अगर इसमें क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, और मोस्टली जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की होती है। ठीक है, ये समझने एथीरोमा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्लड सप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस सप्लाई होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, ठीक है, इनको क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा, साथ ही साथ इसमें जो हमारे पास जो न्यूट्रिशन होते हैं जो ब्लड में आते हैं वो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, वो भी इन सेल्स को सप्लाई नहीं किए जाएंगे। ना ही यहाँ पर जो हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ठीक है, जिन्होंने वॉश आउट होना होता है वो भी वॉश आउट नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस्कीमिया कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हुई है तो उस कंडीशन को हम इस्कीमिया नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइपोक्सिया कहेंगे। तो ये थे हमारे पास दो टर्म आती है, एक हमारे पास होती है हाइपोक्सिया और एक हमारे पास होती है इस्कीमिया। तो इसका ये मतलब है आपको समझाने का कि मतलब अगर ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हुई है तो उसे हम इस्कीमिया नहीं कहेंगे, उसे हम हाइपोक्सिया कहेंगे। हाइपोक्सिया में जो हमारे पास कुछ डिजीजेज आती हैं जिसकी वजह से जो कंडीशन काज होती है वो हाइपोक्सिया, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आती है जैसे कि स्फीयर एनीमिया होना। ठीक है, जब स्फीयर एनीमिया होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करती है, वो हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपोक्सिया। तो दूसरी हमारे पास एक डिजीज आती है जैसे कि स्फीयर पल्मोनरी डिजीज। स्फीयर पल्मोनरी डिजीज जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो राइट साइडेड हार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फिर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन अगर पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है, तो क्या हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या वो ऑक्सीजनेटेड होगा, नहीं होगा। तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी को जो कंडीशन देखने को मिलती है, जब लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। अगर हम लोग थर्ड डिजीज की बात कर लें, जैसे कि हम लोगों ने पहली वीडियोस में बात किया कंजेनिटल हार्ट डिजीज, तो जो हमारे पास थी साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि हमें फर्स्टली क्या देखने को मिलती है, साइनोसिस देखने को मिलती है। साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में भी हमें हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज हमारे पास कौन सी थी, राइट टू लेफ्ट शंट। ठीक हो गया। तो इन कंडीशंस में हमें जो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। और इस्कीमिया क्या होता है कि इस्कीमिया में हमें 3 फीचर्स देखने को मिलते हैं। 3 फीचर्स कौन से देखने को मिलते हैं, एक जो होता है वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाना, ठीक है, दूसरा हमारे पास हो जाना न्यूट्रिशन सप्लाई जो होती है वो रिड्यूस हो जाना, और इम्पेयरमेंट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, रिड्यूस वॉश आउट मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। तो इस दोनों ही क्या करते हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज काज करते हैं। अगर हम लोग इस्कीमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था कि उसमें ये था कि ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, लेकिन डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इंक्रीज। वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है इन सेल्स को अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इनकी डिमांड जो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात होगी हमारी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की डेफिनेशन की। अगर हम दूसरी बात करें तो वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन किस में होती है, राइट साइडेड हार्ट में या लेफ्ट साइडेड हार्ट में। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो मोस्टली ज़्यादातर किस में होती है, हमारे लेफ्ट साइडेड हार्ट में। लेफ्ट साइडेड हार्ट में क्यों होती है, पहले हम लोग इन दोनों का कंपेरिजन देख लेते हैं, राइट साइडेड हार्ट और लेफ्ट साइडेड हार्ट का। ये हमारी राइट साइडेड हार्ट है, लेट्स सपोज, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइडेड। राइट साइडेड हार्ट की जैसे कि आपको पता है उसकी थिकनेस क्या होती है, कम होती है, राउंड अबाउट 0.3 टू 0.5 सेंटीमीटर। और जबकि लेफ्ट साइडेड हार्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है, वो हमारे पास कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया।
तो इसकी थिकनेस क्या है, कम है, और इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपको पता है जो लेफ्ट साइडेड हार्ट है, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो क्या करता है, उसने ब्लड पंप करना होता है पूरी बॉडी को, ठीक है। लेकिन हमारा जो राइट साइडेड हार्ट है उसने पंप नहीं करना होता पूरी बॉडी को, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट साइडेड हार्ट है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर प्रेशर इंक्रीज़ करता है, बहुत ज़्यादा अपनी वॉल्स में टेंशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसे ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जबकि राइट साइडेड हार्ट में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो कम प्रोड्यूस होना होता है, उसके बाद उसमें टेंशन जो होती है वो भी कम प्रोड्यूस होनी होती है, जिसकी वजह से इसे कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है। तो इसलिए में लेफ्ट साइडेड हार्ट में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, इस्कीमिया। अगर हम राइट साइडेड हार्ट की बात करें तो इसमें भी इस्कीमिया देखने को मिलता है जब हमारे पास क्या होता है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कब होती है, जब हमारे पास क्या होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, ठीक है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्पोनिल। कार्पोनिल एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब होता है। तो कार्पोनिल अगर होगा तो हमारा जो राइट वेंट्रिकल होगा वो क्या हो जाएगा, वो हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड को पल्मोनरी सर्कुलेशन में पंप करने की कोशिश करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी सेल्स इस्कीमिक हो जाएंगे।